नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन ठीक ठाक कह सकते हैं। वैसे तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली रही, डे लो के आसपास बंद हुआ, लेकिन कुछ हद तक आज प्रॉफिट टेकिंग आई बैंक्स के अंदर, कुछ हद तक आज प्रॉफिट टेकिंग आई मिड कैप स्मॉल कैप में, हैवी वेट्स के अंदर, जिसकी वजह से भारतीय बाजार आज टूटते हुए दिखाई पड़े, थोड़ी सी गिरावट वहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी ज़्यादा बीटिंग नहीं थी, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। तो ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत बिकवाली तो भारतीय बाजारों के अंदर आनी थी, और वो बिकवाली जो आई है वो हैवी वेट्स में ही खास तौर से आते हुए दिखाई पड़ी है। आईटी और फार्मा कुछ हद तक डिफेंसिव सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो मेजर इंडिसेस थे जैसे कि मेटल हुआ, बैंक्स हुआ या फिर रियल स्टेट हुआ, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसीज, मेटल, यहाँ पे प्रेशर रहा, डिफेंसिव्स के अंदर खरीदारी रही, और साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सौरभ धवन जी के सवाल के साथ, जिनके पास 100 शेयर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के 745 रुपए के दाम पर। आपने वैसे ही इस दाम पे खरीद रखा है जहां से ऑलरेडी शेयर डबल के करीब है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धवन साहब, आप बने रहिए, और बहुत समय से आप शायद इसके अंदर बने हुए हैं, तो आप अभी भी समय दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हैं उनके लिए भी करीब करीब 1292 वो लेवल है जहां पे आप ध्यान रखें। अगर यहां से पुल बैक मिलता है तो ये शायद 100 रुपए के आसपास का मूव दे सकता है, डीलर सही मानते हैं, तो आप बने रहिए। प्रियांश राकेश साहू साहब पूछ रहे हैं कि करेक्ट टाइम है मेटल में इन्वेस्ट करने के लिए और सरकारी बैंकों में। डिपेंड करता है कि आप क्या टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। अगर आपके पास टाइम फ्रेम अच्छा है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। जय पुरोहित साहब 20 शेयर 4350 पे फाइजर। सर फाइजर कल भी बाय था, आज भी बाय है और कल भी ही बाय होगा। आप अभी से मैं बताता हूँ, अगर आप कल भी मुझसे सवाल पूछेंगे मैं यही बोलूँगा कि ये बाय ही है, बट टाइम फ्रेम आपका बहुत लंबा होना चाहिए। फाइजर इज एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, ये कोई ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है जिसके ऊपर आप इतनी बार बार राय लेकर कोई एक व्यक्त करना चाहते हैं अपनी चीज़ों का। आप बने रहिए, वही ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। एक सवाल सीडीएसएल और फेडरल बैंक पे अंशु दिवाकर साहब पूछ रहे हैं। सीडीएसएल पता नहीं आपकी भाव क्या है खरीदारी का, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, वैसे भी आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। और उसके अलावा और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। आप फेडरल बैंक के केस में एक रीसेंट मूव आ चुका है, तो थोड़ा सा आप कॉशियस होने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, सीडीएसएल ज़्यादा बेहतर विकल्प है, आप उसमें बने रह सकते हैं। इसके अलावा जीएमएम फॉडलर के 15 शेयर हैं 4450 के दाम पे। अच्छा प्रॉफिट है, क्या दिक्कत है? आप कोई इशू नहीं है इस कंपनी के साथ एज सच। तो बहुत बड़ी स्टोरी इसमें डेवलप हुई थी, खास तौर से दवा कंपनियों के लिए वायल बनाने का जो एक ट्रिगर था वो इसके लिए काम काज कर रहा है। दवा शेयरों में तेज़ी है तो ये भी तेज़ी में चल रहा है। अगर प्रॉफिट है आप थोड़ा बहुत रीजनेबली बुक कर सकते हैं, अदरवाइज बने भी रहें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तेज़ी के लेवल पे आप निकल सकते हैं। सुमित अरोड़ा साहब हैप्पीएस्ट माइंड पे व्यू पूछ रहे हैं। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड पे भी एक और सवाल भी आया था, 388 रुपये के दाम पे खरीद रखा था। आज नहीं खरीदने का दिन था ओपन मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। वजह है कि गैप अप होना ही था और गैप अप हुआ भी, तो आप यहाँ पर इसको ना खरीदें। लेकिन जाहिर सी बात है, हर शेयर कभी ना कभी नीचे ज़रूर आता है, अच्छे से अच्छा शेयर कभी ना कभी नीचे ज़रूर आता है। जब नीचे आए तब आप इसमें खरीदारी करें। अगर आप अच्छी कंपनी से मानते हैं तो उस समय भी अच्छी होगी, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोसिस लिया करें प्लीज़। इन्फोसिस में क्या लेना है सर? इन्फोसिस अगर अपने ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है, आपने अगर इन्वेस्ट कर रखा है इन्फोसिस में तो आप बने रह सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप वेट कर सकते हैं, करेक्शन आने दीजिए। नंबर्स हैं इसके 14 अक्टूबर को, उन नंबर्स के बाद इस पर शायद कोई रिएक्शन आए तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अच्छा, सत्यजीत जम्बारे साहब पूछ रहे हैं लॉरस लैब में क्या करें। 1421-22 पे शायद आज ये बंद हुआ है, और बहुत लकी है अगर आपने इसको बहुत निचले दाम पे खरीद कर रखी है तो। लेकिन अभी लॉरस लैब में नई खरीदारी ना करें, स्टॉक स्प्लिट होना ही है 1 पे 5, तो अब वो होने दीजिए। लेकिन हाँ, तेज़ी की खबरें अभी भी जारी रहेंगी। नई खरीदारी ना करें, पड़ा है आपके पास तो आप बने रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल है इन्फोसिस 483 रुपये के दाम पर 5 साल के लिए। अरे वरुण जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 1400 शेयर 5 साल के लिए 483 पे खरीदारी आपकी, कोई डाउट नहीं है, आप बने रहिए,
आराम से बने रहिए। अगर दोबारा आपको ये दाम पर मिले तो आप अपनी पोजीशन डबल कर सकते हैं। सूर्यकांत सिन्हा साहब का सवाल रोज़ की तरह एक आईटीसी के ऊपर आया है। आईटीसी में एक सेंट्रम की रिपोर्ट थी, मैंने कल ट्वीट भी की थी। उसमें 3 सिनेरियो हैं। बुल केस में 460 450, बेयर केस में मॉडरेट केस में करीब 300 350 और बेयर केस में भी करीब 265 के आसपास। अभी बहुत नीचे है। आप लोअर लेवल पर अगर नीचे मिलता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन नज़रिया आपको बहुत लंबा रखना पड़ेगा, तभी आपके लिए कुछ करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। उत्कल तंतुज साहब पूछ रहे हैं एचडीएफसी 200 1250 के दाम पे। सर ये एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, आप इसमें 1-2 दिन 4 दिन ट्रेडिंग 200-400 रुपए के चक्कर में मत पड़िए। इसे तो आप लेकर रखिए और अच्छे से एक्यूमुलेट करिए, डिविडेंड खाइए और समय दीजिए, बहुत पैसा मिलेगा। यही से एयरटेल में भी एक सवाल का जवाब है। 524 पे खरीदारी है, आप घबराइए नहीं, नीचे के दाम आपको मिलते हैं तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं विशाल शर्मा साहब। और कंपनी में बुराई नहीं है, डेट थोड़ा कंसर्न है लेकिन ऐसा कोई बड़ी बुराई नहीं है, आप इसमें और लोअर लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। ऋषभ दोषी साहब, अदानी ग्रीन अगर आपके पास पड़ा है तो आप स्लाइट प्रॉफिट अब बुक कर सकते हैं। बहुत बड़ा मूव आ चुका है, 600% के आसपास ये शेयर चल चुका है। इतने बड़े मूव के बाद अब थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग तो कहीं ना कहीं आएगी। इतना बड़ा मूव आया है, सब इसके साथ इसके नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नंबर इस मूव को, तो आप बेटर ये कि थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल ही जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं। यस बैंक 5000 लिए हैं। मनोज जी किसके लिए लिए हैं? अगर ये 5000 शेयर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं तो आप अवॉइड करिए, तेज़ी मिले निकल जाइए। अगर आपने ट्रेड के लिए लिए हैं तो ये डबल भी हो सकता है, कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नंबर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये कुछ भी भागता है, कैसे ही भागता है। यही सेम वोडाफोन का हाल है। तो फंडामेंटल से आगे चलने वाले शेयर हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कितना भी चल सकते हैं, कितना भी टूट सकते हैं। ट्रेडिंग मत करिए इसमें, इन्वेस्टमेंट भी मत करिए, अवॉइड ही करिए। बहुत अच्छे अच्छे शेयर बाजार में आप उनमें रहिए, इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, एनबीसीसी पर नवीन पाटीदार साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। एनबीसीसी सर कंपनी ठीक है, 15-16 रुपए के दाम पे मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 25-26 की रेंज में, 27 की रेंज में आप निकल सकते हैं। बहुत बड़े मल्टी बैगर होने की उम्मीद आप ना रखें, कि ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है। आपको लगता नहीं हो देख के छोटे भाव की वजह से, लेकिन आप कभी जब हिस्ट्री चेक करेंगे तो ये बहुत चला हुआ शेयर है, तो आप थोड़ा अवॉइड करें। नीचे के दाम पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी 2360 के भाव पर 100 शेयर हैं, 2 साल टाइम फ्रेम, बहुत बढ़िया शेयर है, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। नीचे मिले तो आप और खरीदारी कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नंबर्स अच्छे हैं, सपोर्ट करेंगे और बढ़िया चलेगा, लेकिन आप टाइम दीजिए इसको। इसके अलावा हुडको 6070 रुपये के दाम पे, वेदर इट विल कम बैक टू दीज लेवल्स, ये सर ये तो भगवान ही बता सकते हैं कि इस लेवल तक आएगा कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर अच्छे नंबर आते हैं, वैसे भी ऊपर के लेवल पे आएगा तो स्टेक सेल आ जाएगा, तो इसलिए वैसे भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ी ऊपर के दाम पे आपने खरीदारी की हुई है। सेम एनबीसीसी वाला हाल यहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आई भी नहीं है इसकी तरफ से। नंबर्स ठीक आते तो ही आप बने रहिए, वरना अवॉइड कर सकते हैं इसमें से। तेज़ी मिले प्रॉफिट बुक करें या लॉस मिनिमाइज़ करें, निकल जाएं। निरंजन जी का सवाल है 84 रुपये के दाम पे 2100 टाटा मोटर, सही दाम पे खरीदारी है, आप बने रह सकते हैं। डबल के आसपास ये शेयर ऑलरेडी पहुँच चुका है, डबल होते ही स्लाइटली प्रॉफिट लेकर निकल जाएं। किसी और ऑटो एंसिलरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, स्लाइटली, पूरा नहीं स्लाइटली, और बाकी के साथ आप बने हुए रह सकते हैं। SBI 199 पे प्रवीण साहब पूछ रहे हैं। प्रवीण जी, ये कल संजीव भसीन ने खरीदारी की यहाँ पर राय दी है, और आज भी इनफैक्ट कोई खरीदारी की राय दे रहा था PSU स्पेस में, बैंकिंग में। आप बने रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के फंडामेंटल्स में थोड़ा भाव ऊपर नीचे ज़रूर है, लेकिन वैसे आप बने रह सकते हैं प्रवीण जी, नंबर ठीक है, बैंक ठीक है। अच्छा, श्री सोमानी गुप्ता पूछ रहे हैं मुथूट में क्या करें। मुथूट देखिए सर, बहुत भागने के बाद गोल्ड ईज आउट हुआ, कूल ऑफ हुआ, तो ये भी कूल ऑफ हो गया उसके साथ साथ। आपके लिए राय यही है कि आप बने रहिए, कंपनी अच्छी है। इतना मान के चलिए कि 170 टन सोना इसके रिजर्व में रखा है। 170 टन सोना छोटा मोटा सोना नहीं है, अच्छी कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क है। जिस धंधे में ये है, बहुत दूर दूर इनके सामने कोई है नहीं, तो आप बने रह सकते हैं। अच्छा, पीयूष साहू आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, वोडाफोन कल क्या ऊपर जाएगा या डाउन। सर ये तो या तो वोडाफोन जानता है या भगवान जानता है, मैं कैसे बताऊं कि कहाँ जाएगा। लेकिन ये कहीं भी जाए, ट्रेडिंग लायक की स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, एटलीस्ट भाव देखकर। नंबर आ जाए तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। सेम सवाल IDFC फर्स्ट में क्या किया जा सकता है। 3000 शेयर 28 रुपये के दाम पे, टारगेट क्या रखें। टारगेट पहला 36 रुपये था इसके लिए, अगर वो अचीव हो जाए तो आप 40 रुपये तक भी देख सकते हैं, लेकिन पहले 36 के बाद थोड़ी पोजीशन को आप दोबारा रिव्यू करिएगा इसके अंदर। हाइकल, हाँ ये अच्छा शेयर है, आज चला भी है और 200 रुपये के पार भी हुआ है। 2 महीने के लिए टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लवली भटनागर IRCTC पर, IRCTC 1800 रुपये के टारगेट्स कहीं सुने हैं मैंने,
लेकिन इशू वही है कि स्टेक सेल कितने पर आता है, इशू वही है कि OFS आ गया तो क्या भाव पर आता है। वैसे कंपनी अच्छी है, लेकिन ऑब्वियस ये बात है जितनी तेज होगा ये सरकारी कोई भी शेयर, उतनी जल्दी उसमें प्रॉफिट टेकिंग की बातचीत सामने आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, और अब समय का थोड़ा अभाव है तो अब लास्ट के 1-2 सवाल और ले लेते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, ITC पे हम बातचीत कर चुके हैं। SBI कार्ड, अमन कामरा साहब पूछ रहे हैं सर SBI कार्ड में बुराई नहीं है, अच्छी कंपनी है, चल भी बढ़िया रहा है और सो फार इसमें भी बहुत पोटेंशियल बाकी भी है, आप बने रहिए, ज़्यादा बेहतर है। रॉकी का सवाल है HDFC लाइफ पर, हाँ 578 पे खरीदारी है, अच्छा दाम है, ऐड मोर, आपके जितने शेयर हैं आप उससे 10 टाइम भी ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। इसमें अच्छे लेवल पे आप हर बार एक्यूमुलेट करिए और स्ट्रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखिए, इस कंपनी के साथ कोई बुराई नहीं है। HDFC लाइफ एक अच्छा लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, स्टॉक SIP के लिए रादर एक अच्छा शेयर है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रवि शंकर साहब, आपके लिए भी यही सवाल है कि जवाब है कि HDFC लाइफ एक अच्छा विकल्प है, फाइजर एक अच्छा विकल्प है, HUL एक अच्छा विकल्प है, कोलगेट अच्छा विकल्प है, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम होराइजन के लिए। चलिए, इसी नोट के साथ अब सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं समाप्त करेंगे, समय का थोड़ा अभाव है, और जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।